हेलो फ्रेंड्स, 27 ऑफ अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रही हूँ मैं। इट्स मी बुशरा। वेलकम ऑल ऑफ़ यू, वेलकम ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। इट्स रियली प्रीशियस, रियली क्वालिटेटिव कंटेंट फॉर यू ऑल। तो अगर आप एक दिन भी मिस करते हैं तो आप इसमें अपना बहुत बड़ा लॉस करते हैं। तो आप लोगों को यही मेरी एडवाइस है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने लिए इस चीज़ को फॉलो करें। पूरा कंटेंट यानी लास्ट तक बहुत ही ध्यान से सुने। तो पूरे वीडियो को कंप्लीट और बहुत ध्यान से सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। आज ही आपका ये मैं कंटेंट दोबारा बना रही हूँ क्योंकि एक बार मैंने बना लिया था। ड्यू टू ऑफ इमरजेंसी मैं थोड़ा सा चले गई थी उठकर, और वो कंटेंट आपका वहीं पर ऐसे ही उसमें वैक्यूम यानी एडिशनल टाइम ऐड हो गया। जैसे कि मैं चले गई तो मैं उसको ऑफ़ करना भूल गई, फिर मुझे वो रिकॉर्डिंग आपकी डिलीट करनी पड़ी। तो आज मैं आपका दोबारा इसे ये कंटेंट प्रिपेयर करके भेज रही हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी अच्छा खासा टाइम लगता है। जो सेलेक्ट करने में लगता है वो तो लगता ही है, लेकिन रिकॉर्डिंग में है ना, मेन तो काम खैर सिलेक्शन का होता है, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक कंप्यूटर का वीडियो भेजा है आउटलुक का। बहुत एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए, बहुत प्रीशियस है। वो भी मेरे द्वारा जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा आपको वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, बहुत ही काम का होगा। तो आप जो है उसको भी सुनिए। वो आपके प्राइवेट सेक्टर में आप या गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप आउटलुक यूज़ करेंगे आपको बहुत काम आएगा। फ़िलहाल करंट अफेयर शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे 2021 कब मनाया गया है? तो ये 26 अगस्त को मनाया गया है। जी हाँ, 27 अगस्त का डिस्कस कर रहे हैं तो 26 को मनाया गया है। कुत्तों को प्यार भरा सुरक्षित वातावरण देने के लिए और जो है उनको टेक केयर करने के लिए ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डॉग डे 26 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ये है गेल ओम्बेट। हाल ही में गेल ओम्बेट का निधन हुआ है। ये कौन थी? तो गेल ओम्बेट ये एक तो बहुत पॉपुलर रिसर्चर यानी रिसर्च स्कॉलर कहिए या शोधकर्ता, हिंदी में शोधकर्ता थी, और बहुत ही प्रसिद्ध शोधकर्ता और लेखक भी थी। और साथ ही में इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसकी ये सह संस्थापक थी। उसका नाम है श्रम मुक्ति, उसकी सह संस्थापक थी। तो ये यूएसए में बॉर्न हुई थी यानी यूएसए में पैदा हुई थी, और इनकी डेथ हुई है महाराष्ट्र में। तो गेल ओम्बेट का नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में STVPB यानी स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रेजेंट टाइम के बन गए हैं मनसुख मंडाविया। पहले शिपिंग मिनिस्टर थे लेकिन अब ये स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इन्होंने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया है। किसका? अध्यक्ष का कार्य। तो STVPB के ये एज ए स्पीकर यानी नहीं, एज ए प्रेसिडेंट, माफ़ कीजिए, वो वाला स्पीकर नहीं, एज ए प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट अध्यक्ष को ही कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसीलिए राष्ट्रपति को भी अध्यक्ष को क्या कहते हैं? वो भी अध्यक्ष होते हैं हमारे, तो उनको क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में अभी संदीप बख्शी किस बैंक के दोबारा MD एंड CEO मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रीअपॉइंट यानी पुनः नियुक्त हुए हैं? तो ICICI बैंक के इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये है इसकी फुल फॉर्म। और इसी के MD एंड CEO थे, हमेशा बताया है आपको, संदीप बख्शी, और अब ये दोबारा से फिर बना दिए गए हैं संदीप बख्शी MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक। और अब ये 2023 यानी 2023 तक रहेंगे ICICI बैंक के MD एंड CEO 2023 तक, यानी 2 साल के लिए इनका कार्यभार यानी कार्यकाल इनका वर्किंग ड्यूरेशन 2 इयर्स के लिए ये एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। याद रखना है, एक्सटेंड हो गया है अब टाइम। तो ओके, तो ICICI बैंक की बात हो गई। अभी ICICI कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1994 में, और हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसकी टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका। क्या है? हम है ना ख्याल आपका। HDFC की क्या है?
वो भी 1994 में इस्टेब्लिश हुआ, मुंबई में हेडक्वार्टर, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सेम से उसके शशिधर जगदीशन CEO हैं, MD एंड CEO, और उसकी टैगलाइन क्या है, बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, क्योंकि सेम ईयर इस्टेब्लिशमेंट है तो इसलिए मैंने दोनों का कवर करवा दिया। उसकी फुल फॉर्म क्या है, HDFC की हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, बता दिया है दर, है ना। चलिए, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास यानी एक कोऑपरेटिव ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो अपने देश भारत और किस देश के बीच आयोजित हुई है, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच। जी हाँ, ये एक एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है, ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, यानी इसको कहिए संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास ये है, और ये भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित हुई है। कजाकिस्तान से मुझे एक बात याद आ रही है, लेकिन पहले कजाकिस्तान के बारे में सुन लीजिए। जे के टोकायम इसके प्रेसिडेंट हैं, नूर सुल्तान कैपिटल है, और कजाकिस्तान टेंगे है। और कजाकिस्तान से याद आ रहा है मुझे अफ़गानिस्तान के कल सारे क्वेश्चन अटेंड करवाए थे 26 अगस्त के सेशन में आपके, मैंने सारे क्वेश्चंस लिए थे, कोई छूटे नहीं। लेकिन उसमें एक बात फिर भी ऐड करना चाहूँगी कि जितना नाटो का जितना समर्थन था ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का जो समर्थन था अफ़गानिस्तान को, तो अब नाटो ने अपने सभी यानी सारे समर्थन वापस ले लिए हैं अफ़गानिस्तान से। तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। तो कज़ाकिस्तान की बात आई इसलिए मैंने इसकी बात की है अफ़गानिस्तान की। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। ज़रा इसका दोबारा नाम सुनिए, कज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट का, वो मैंने JK बोल दिया, असल में वो है KJ, मेरे दिमाग में भी क्लिक करा था ये चीज़, JK नहीं KJ टोकायम, क्या KJ टोकायम, बाकी टेंगे करेंसी है, नूर सुल्तान कैपिटल है कज़ाकिस्तान की, KJ टोकायम भूलिएगा मत। और ये जो भी संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास बताया भारत और कज़ाकिस्तान के बीच, इसका ये 5वां संस्करण है। क्या है, 5वां संस्करण, और उसका नाम भी याद रख लीजिए, काजिंद 21। क्या नाम है इसका, काजिंद 21, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है नाम लेते लेते, बहरहाल क्वेश्चन यूं ही आएगा आपके पास कि काजिंद 21 या फिर किस भारत और अफ़गानिस्तान के बीच कौन सा संस्करण, किस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन हुआ है ना, ये कौन सा संस्करण पूछ लिया जाएगा, ये कौन सा अभ्यास है ना। तो ये कुछ भी पूछा सकता है, तो मैं आपको अलग से बता रही हूँ नाम, क्वेश्चन तो मैंने ऐसे बना दिया था। बहरहाल भारत और कज़ाकिस्तान के बीच जो अभी 5वां संस्करण का आयोजन हुआ है, किसका, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, कौन सा, काजिंद 21। तो इसलिए मैंने एक एक पॉइंट क्लियर करवा दिया है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूज़न रह गई होगी। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप। क्वेश्चन है, हाल ही में अपने देश भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार में दी है, यानी कि किस देश को अपने इंडिया ने 40 जीवन रक्षक लाइफ प्रोटेक्टर एम्बुलेंस एज अ गिफ्ट दी है, तो बांग्लादेश को। ये इसका नाम है, एक बंदरगाह है ये, क्योंकि उड़ के तो जाएंगी नहीं, बंदरगाह के यानी पोर्ट के थ्रू ही गई हैं। तो बेनापुल भूमि शिपिंग पोर्ट, कौन सा, बेनापुल भूमि शिपिंग पोर्ट। मैं कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ तो आई एम सॉरी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सही कोशिश की है। वैसे ऐसा होता नहीं है कभी गलती, लेकिन फिर भी कुछ हो जाता है, इंसान हूँ। तो बेनापुल भूमि, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ा सा हो रहा हो। तो बेनापुल भूमि शिपिंग पोर्ट, इसके माध्यम से बांग्लादेश को अभी भारत ने 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस गिफ्ट में दी हैं। अब बांग्लादेश की बात है, भारत और बांग्लादेश के बीच एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, कौन सी, संप्रति, जो लास्ट ईयर मेघालय में हुई थी। भारत बांग्लादेश के बीच एक जो है पुल बना है, कौन सा सेतु है, मैत्री सेतु।
और अभी जो हल्दीवाड़ी चिल्लाहाटी रेल लिंक सेवा परियोजना ये फिर से शुरू हुई है। पहले 60 के दशक में बंद हो गई थी। भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई है हल्दीवाड़ी चिल्लाहाटी रेल लिंक सेवा परियोजना। और बांग्लादेश की सरकार ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनियों को निर्देश दे दिया है कि वो फ्री इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगी। ठीक है। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं वहाँ की, ढाका कैपिटल, टका करेंसी, और प्रेसिडेंट भी नोट कर लीजिए अब्दुल्ला हामिद। कौन है? अब्दुल्ला हामिद। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो हाँ, क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी सीमा सुरक्षा बल यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक यानी ये डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं अभी पंकज कुमार सिंह। जी हाँ, पंकज कुमार सिंह। ये 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं और ये अभी जो है BSF के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है। तो मुझे यकीन है कि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित एक विशेष अदालत का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग पर बेस्ड है ये, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। स्पेशल कोर्ट का आयोजन हुआ है कहाँ? तो ये हुआ है दुबई में। और दुबई के बारे में कल ही बताया था आपको कि अबू धाबी तो UAE की कैपिटल है, लेकिन UAE में एक सिटी है, बहुत बड़ा एक शहर है दुबई। बहुत बड़ा का मतलब बहुत फेमस है, बड़ा का मतलब यहाँ फेमस है। तो दुबई का आपको बताया था कि 250 मीटर्स यानी 250 मीटर्स यानी कहेंगे कि 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई वाला सबसे ऊंचाई वाला एक बन रहा है एन दुबई बन रहा है वहाँ पर। उस पर लोग चढ़कर दुबई का व्यू ले सकते हैं, उसकी ऊंचाई पर चढ़ के। तो ये कल आपको कवर करवाया था। दुबई में एक बुर्ज खलीफा भी है और दुबई में ही विशेष अदालत का आयोजन हुआ है जो मनी लॉन्ड्रिंग पर स्पेशल कोर्ट है। ठीक है। तो और वैसे UAE की कैपिटल क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट की। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसकी कैपिटल है अबू धाबी और खलीफा बिन जैद अल नयान प्रेसिडेंट है। और करेंसी को क्या है? UAE दिरहम। क्या है? UAE दिरहम। तो आप ये याद रखिए। और दोस्तों कोशिश, एक बात और, हाँ कोशिश नहीं गुजारिश है और आपके लिए बहुत अच्छी एडवाइस है कि प्लीज़ जितने भी नए लोग हमें सुन रहे हैं वो QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका ये प्रीशियस कंटेंट मिस ना हो और डेली अपडेट्स, डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें यानी प्रेस कर लें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, जो रेगुलर सुनते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। और जहाँ भी वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं, प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये सब आपकी जिम्मेदारियाँ हैं और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। आप सुने नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व कैप्टन टेड डेक्स्टर का निधन हुआ है? तो ये इंग्लैंड के पूर्व कप्तान थे। टेड, क्या नाम है? टेड डेक्स्टर। ये 86 ईयर्स ओल्ड थे और इन्होंने बहुत अच्छा खेला और अभी इनका टेड डेक्स्टर का निधन हो गया। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस मंत्रालय ने 100 दिन का सुजलम अभियान शुरू किया है? तो हमारे जल शक्ति मंत्रालय ने। कौन से मंत्रालय ने? जल शक्ति मंत्रालय ने अभी 100 डेज बेस्ड सुजलम ऑपरेशन लॉन्च किया है। कौन सा? 100 दिनों का सुजलम अभियान शुरू किया है। अब इसमें है क्या कि ग्राम स्तर पर जो अवशिष्ट जल, जो बचा हुआ जल है, उसके बेहतरीन प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के लिए और ग्रामीण स्तर पर पानी के संरक्षण और पानी के प्रति जागरूकता और अवशिष्ट जल प्रबंधन, मतलब जल से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनको उन इश्यूज़ को सॉल्व आउट करने के लिए ये सुजलम 100 डेज सुजलम ऑपरेशन जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पर जल शक्ति मंत्री कौन है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पर जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत।
तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने स्वदेशी रॉकेट फतेह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने। जी हाँ, इनका एक स्वदेशी रॉकेट बनाया है इन्होंने, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण टेस्टिंग की है सक्सेसफुली। क्या नाम है? फतेह। ये हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इससे पहले गजनबी, उससे पहले गजनबी से पहले बाबर, और उससे पहले शाहीन 2, शाहीन 1, यानी शाहीन और शाहीन 2, ये सब मिसाइल मैंने आपको बताई थी। तो अब फतेह रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के राष्ट्रपति, डिवाइडिंग लाइन और प्रधानमंत्री, कैपिटल, ये तो मैं बताती हूँ, करेंसी, है ना। लेकिन अभी 3 फैक्ट सुन लीजिए जो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान से, क्वेश्चन एग्जाम में या एंट्रेंस में बन सकता है। एक है आयशा मुगल, एक यहाँ की ट्रांसजेंडर लेडी थी जिनको पाकिस्तान ने अपने लीडरशिप यानी अपने प्रतिनिधित्व के लिए भेजा था यूनाइटेड नेशन में, यूएनओ में। तो पाकिस्तान के प्रतिनिधित्व के लिए किसको भेजा था ने? ट्रांसजेंडर लेडी। ये पहली ट्रांसजेंडर लेडी थी जो यूएन में गई थी। क्या नाम था? आयशा मुगल। दूसरी एक महिला का नाम याद रखिए, निगार जौहर। ये पाकिस्तानी सेना में पहली लेफ्टिनेंट जनरल महिला थी, मतलब बनी थी। तो पहली लेफ्टिनेंट जनरल महिला का नाम याद रखिए। क्या नाम है उनका? उनका नाम है निगार जौहर। और अभी एक फैक्ट और आया था थोड़े दिन पहले, मैंने आपको बताया था, आयशा मलिक, जस्टिस आयशा मलिक थी जिनको चीफ जस्टिस, पहली महिला चीफ जस्टिस इन पाकिस्तान बनाया गया था। फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस इन पाकिस्तान बनी थी। अब ये मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के एग्जैक्ट किस हाई कोर्ट की बनी थी, मैंने इतना डीप में नहीं पढ़ा, लेकिन पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम पढ़ा है मैंने पाकिस्तान की। तो क्योंकि वो करंट अफेयर्स में मेरे पास आया ही था, तो मैंने जब सिलेक्ट किया तो इनका नाम क्या था सेशन, तो मैंने ये न्यूज़ भी सिलेक्ट की क्योंकि पूछा जा सकता है। तो क्या नाम है? आयशा मलिक। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। बाकी तो सब मैं आपको जो कॉमन चीज़ें वो तो हर जब भी कोई क्वेश्चन आता है पाकिस्तान से तो मैं आपको बताती हूँ, है ना। तो वो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वात्सल्य महिलाओं के लिए वात्सल्य मिशन अभी किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। जी हाँ, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की जो 18 स्पेशल या 18 जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, 18 योजनाएं, उनका लाभ मिलेगा वात्सल्य मिशन के थ्रू उन महिलाओं को। किन महिलाओं को? जिन्होंने कोरोना वायरस के कारण यानी ड्यू टू ऑफ कोविड-19 अपने हस्बैंड को लॉस्ट कर दिया, यानी जिन्होंने अपने पति को खो दिया, उनको। महाराष्ट्र की बात करें तो भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र बना था महाराष्ट्र के पुणे में। और पुणे से अभी मुझे याद क्यों आई ये बात, क्योंकि हर बार आपको बताती तो हूँ, लेकिन अभी क्यों याद आई कि पुणे में अभी आपको याद है पुणे स्टेडियम का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। कौन थे नीरज चोपड़ा? गोल्ड मेडल लाए थे ना टोक्यो ओलंपिक में। किस में लाए थे? ग्लोबल जैवलिन थ्रो में। किस में? जैवलिन थ्रो में। तो याद रखना ये बात पुणे की हो गई। भारत में विकलांगों के लिए महाशरद मंच शुरू किया गया। और जो है महाराष्ट्र का लावड़ी डांस, लुनार लेक और प्रोजेक्ट प्लेटिना में अन्नपूर्णा पहल, आषाढ़ एकादशी, गुड़ी पड़वा और महापड़वा ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की बात करूं तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान। महाराष्ट्र की बात करूं तो शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये एक बुक लॉन्च हुई थी मराठा हिस्ट्री पर, जिसको लिखा था जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। ये सब बातें मैं आपको हमेशा बताती हूँ, कोई नई बात नहीं है। नवेगांव, गुगमल, संजय गांधी, ये 3 नेशनल पार्क हैं, लेकिन कुछ फेमस टाइगर रिजर्व भी बताए थे मैंने आपको, जैसे कि कौन कौन से? नवेगांव, नागजीरा, अंधेरी बेल, ये अंधेरी भोर कहते हैं उसको, और बेलघाट और सह्याद्री, ये सब मैंने आपको यहाँ के वो भी बताए हैं नेशनल पार्क। मुंबई कैपिटल, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट कौन है? दीपांकर दत्ता। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर और भगत सिंह कोश्यारी ये यहाँ के राज्यपाल हैं। तो आप ये सब बातें याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने टेक स्टार्टअप को सशक्त करने के लिए यानी पावरफुल बनाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाएगा, इसीलिए इसने
अभी इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी कर ली है। माइक्रोसॉफ्ट के का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, और इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1975। और सत्य नडेला, ये ही इज CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको फुटबॉल कोच महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी आदित्य ठाकरे, यानी उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, और ये मानद अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। क्या नियुक्त हुए हैं? मानद अध्यक्ष। तो ये मानद अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं फुटबॉल कोच महासंघ के। तो फुटबॉल कोच महासंघ के मानद अध्यक्ष के पद पर अभी आदित्य ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे जी के बेटे, आदित्य ठाकरे नाम इनका, को नियुक्त यानी अपॉइंट किया गया है। ये बात याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। हाल ही में अभी हाँ, तो यह है 1520 करोड़ का अन्य पूरक बजट। बस आपको ये याद रखना है कि अन्य पूरक बजट ये 1520 याद रखिए, या फिर 1520 का अन्य पूरक बजट, दोनों याद रख लीजिए, या पूरा या आधा, जैसा भी अन्य पूरक याद रखेंगे तो भी। बजट अभी कहाँ पारित हुआ है? तो ये उत्तराखंड में, ये 1520 का अन्य पूरक बजट पारित हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, भले क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट मतलब जितना है उतने फैक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? उत्तराखंड में भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, कौन सा? जिम कॉर्बेट। इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क है। यहीं पर राजाजी नेशनल पार्क भी है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड में, फूलों की घाटी भी है, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या है? फूलदेही महोत्सव और हरेला पर्व दोनों मनाए जाते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है ई ग्रंथालय यानी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी उनकी लाइब्रेरीज़ को ऑनलाइन एक बना दिया गया, सभी ऑफलाइन ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ को, जितनी प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थी सबकी। तो ई ग्रंथालय, यहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू हुई है, वेस्ट टू एनर्जी। और एक सुनहरी पंखों वाली भारत की सबसे बड़ी तितली कहाँ मिली? वो भी उत्तराखंड में मिली, है ना। ये सब बातें आपको याद हो गई। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ बना? उत्तराखंड में। पहला लाइकेन पार्क कहाँ बना है? उत्तराखंड में। पहला स्मृति वन भारत का कहाँ बना है? तो पहला लाइकेन पार्क भारत का, पहला स्मृति वन ये भी उत्तराखंड में ही बने हैं। और दोनों स्मृति वन भी, लाइकेन पार्क भी। और भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी रिजर्व यानी पहला जैव विविधता उद्यान, भारत का पहला जैव विविधता उद्यान कहाँ बना है? तो ये भी बना है कहाँ? उत्तराखंड में। पहला फॉरेस्ट हीलियम सेंटर कहाँ बना है? तो ये भी बना है भारत का पहला फॉरेस्ट हीलियम सेंटर कहाँ? उत्तराखंड में। पहला जो है पॉलिनेटरी पार्क कहाँ बना है? तो पहला पॉलिनेटरी पार्क भी भारत का बना है उत्तराखंड में। डसलिन 2 ये भी एक्सरसाइज हुई थी एक उत्तराखंड में, रानीखेत में ही। देहरादून ऑफिशियल कैपिटल है यहाँ का सूर्यधर डैम, नहीं सौंग डैम और सूर्यधर लेक। कौन सी? सौंग डैम और सूर्यधर लेक बहुत फेमस है। गैरसैंण यहाँ की समर कैपिटल है, और ऑफ देहरादून में है ये सौंग डैम और सूर्यधर लेक। ठीक है, तो ये बातें हो गई। और पुष्कर सिंह धामी कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं, बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं। तो ये तमाम फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसने 1520 करोड़ रुपए का भी एक अन्य पूरक बजट भी पास कर दिया है उत्तराखंड ने। तो दोस्तों ध्यान से हर वीडियो को सुना करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।